10 वालों, आज 20 है ना, 22/2025 फिजिकल साइंस का पेपर था जिसका लोगों को इंतज़ार था बेसब्री से। आज वो दिन आ गया और ख़त्म भी हो गया। तो कहने का मतलब है कि फिजिकल साइंस हम लोग का वेस्ट बंगाल बोर्ड का लास्ट एग्ज़ाम था क्लास 10 वालों का। आज लास्ट था। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्लास जो है वो एडिशनल है, और जिसका एडिशनल वो जाएगा देने के लिए, जिसका नहीं है एडिशनल वो नहीं जाएगा, उनका तो आज ही था। तो कहने का मतलब देख लीजिएगा पेपर एक झलक यहाँ पे 1/15 क्या है, 1/15 1.1 का बोला आइडेंटिफाई द ग्रीन हाउस गैस। चारों में से क्या है, ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन है, वाटर वेपर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। टिक मार देना, बहुत इजी दिया एमसीक्यू। वॉल्यूम ऑफ द 22 ग्राम ऑफ CO2 एट STOP, तो क्या होगा इसमें से 1.3 का देखिएगा। फाइंड हाउ मैनी ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड विच विल बी द ऑब्टेन इन 10 ग्राम ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से एमसीक्यू देखिएगा, 15 पीस था। जिस तरह से एमसीक्यू सब है बाबू लोग, उतना भी है नहीं, हार्ड जैसा ये आना चाहिए था। विच पेरीमीटर रिमेन द ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या होगा, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। इसी तरीके से आपका हो गया डायमेंशन। यहाँ देखिए हाउ मैनी ग्रुप देर इन द मॉडर्न लॉन्ग ऑफ पीरियोडिक टेबल। चारों में से कौन सा आंसर होगा, जो होगा उसमें टिक मार दीजिएगा। इस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट आएगी आखिरकार। स्ट्रॉन्ग और वीक तो आप लोग पढ़े ही थे। इस तरह से हम लोग का वह 15 पीस एमसीक्यू खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 1 मार्क्स का करके है। विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज सब्सक्राइब टू स्टोमा एंड रेन, क्या होगा, या व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंसेंट्रेशन जो ओजोन लेयर। दोनों में से एक जवाब देना था। यहाँ नेम 2.2 में देखिएगा, नेम द ग्रीन हाउस गैस एज द डिस्चार्ज फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, या फिर आर द फॉलोइंग द ट्रू या फॉल्स दिया हुआ। इस तरह से हम लोग का नंबर है, देख लीजिएगा। ये सब क्या है आपका 1 मार्क्स है। एमसीक्यू के बाद आपका 1 मार्क्स है। यहाँ देखिएगा रेजिस्टेंस दिया हुआ 22 का, ये वाला भी ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी देख लीजिए। यहाँ पे मैचिंग करने वाला है। देखिए 2.12 हो गया आपका 1 मार्क्स वाला, ये सब है। एसिटिक एसिड आ गया, ये देखिए। इस तरह से हम लोग का फिल इन द ब्लैंक भी दे दिया था। IUPAC फरहान बाबू कहीं पर भी होगा आप देखिएगा, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर आपका बोल दिया एग्जाम्पल। यहाँ देखिए राइट द नेम ऑफ द मोनोमर ऑफ द पॉलीमर, और यहाँ पे सहीएगा ये ग्रुप सी में देखिएगा। ग्रुप सी में क्या है, एक्सप्लेन व्हाई द ओजोन लेयर इज कॉल्ड द नेचुरल सन स्किन, ठीक है, 2 मार्क्स में। या फिर दूसरा हाउ आर द ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, 2 नंबर का है, देखिए कितना इजी पूछ लिया। उसी तरह यहाँ पे देखिएगा 3.2 में न्यूमेरिकल दे दिया है। यहाँ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 14 ग्राम नाइट्रोजन, टेम्परेचर है। एक्सप्लेन विद द सुटेबल रे डायग्राम ऑफ द प्रोसेस फॉर्मेशन इमेज ऑफ द कॉन्केव लेंस। एक्सप्लेन द डायग्राम, ये देखिए एक्सप्लेन विद द डायग्राम व्हाई द स्काई अपियर ब्लू। याद रखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ था, बेहतरीन क्वेश्चन था। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कैल्शियम, किस पे डॉट हम लोग बहुत सारे किए थे। इसमें देखिए किस पे आया, कैल्शियम ऑक्साइड पे आया, वाटर पे था, बहुत सारा पे था। इस तरह से ये वाला हो गया आपका। नेम द कॉपर कंटेनिंग हो गया, डिफरेंस बिटवीन हो गया, मिनरल ऑयल हो गया। उसके बाद यहाँ देखिएगा, अब आते यहाँ पे देखिए राइट द नेम ऑफ 2 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आ गया। यहाँ देखिएगा क्या है, 4 क्या है, स्टेट द एवोगाड्रो लॉ, क्या पूछा, एवोगाड्रो लॉ का पूछा है। इसी में फिर दे दिया आपका 3 मार्क्स का क्या है, न्यूमेरिकल दे दिया, न्यूमेरिकल के साथ साथ क्वेश्चन भी मेंशन कर दिया है। इस तरह से देखिए 4.3 में दे दिया है आपका, यहाँ पर दे दिया 4.4 में प्रूफ दैट विद द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इंसिडेंट रे है और इमरजेंसी रे और पैरेलल टू द ईच अदर, ठीक है। या रे ऑफ अ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली वन ऑफ द प्रिज्म रिफ्लेक्टिंग एंगल हो रहा है। इस तरह से यहाँ पे देखिएगा आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपका लेंस लॉ भी आ गया, यहाँ पे देखिए स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है क्लास 10 वालों। यहाँ से आपका हो गया, ये आपका लास्ट का देख लीजिए। CNG का यूज भी पूछ लिया है, और ये हम लोग को एक्सटर्नल कैंडिडेट का था, ये करना नहीं था। और आप लोग का यहाँ से एग्ज़ाम हो गया ख़त्म। यहाँ से आप लोग एडिशनल एग्ज़ाम दीजिएगा। जिस बच्चे का 7 पेपर में एक भी पेपर अगर ख़राब हुआ होगा तो एडिशनल को अच्छा कर लीजिएगा।
एडिशनल को क्या कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि एक सहारा मिल जाएगा। जिस बच्चे का 7 एग्ज़ाम में से एक भी एग्ज़ाम अगर आपका ख़राब हुआ हो, एक भी पेपर ख़राब हुआ हो, तो वो एडिशनल को अच्छा कर लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका मेंटेन हो जाएगा। ओके।